शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोअर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ने रिमझिम वर्षा के बीच भी जन आस्था और संगठन शक्ति का भव्य प्रदर्शन किया। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और परिवार के लोग सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। भारत माता की जय घोष, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से पूरा मैदान गूंजायमान रहा। ये वृंदावन कहलाई है, नाचे धरती झूमे अंबर, मचल उठाइए नारा है, कहो करो से हम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के साथ हुआ, जिसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद की 7वीं डॉक्टर प्राची, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी यति स्वरूपानंद महाराज तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख पदम ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक एकता पर बल देते हुए युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। पिथौरागढ़ का जनमानस पूरा सैलाब उमड़ा है हिंदू सम्मेलन। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। देखिए, हम जातीयता की दीवारों को तोड़ करके हमारे समाज में जातीयता बहुत ज्यादा बढ़ रही। जातीयता की दीवारें, जाति तोड़ो, हम सब एक हैं। आयोजन में संयोजक NS भंडारी, सह संयोजक पंकज पंत और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जगदीश पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल सहित संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न यह सम्मेलन सीमांत जनपद में हिंदू समाज की एकता और संगठन शक्ति का सशक्त संदेश देकर गया। पिथौरागढ़ में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। जनगणना कार्य निदेशालय से आए अधिकारी अरविंद कुमार, अनूप कुमार आर्य और हेमंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अरविंद कुमार ने बताया, जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई तक मकान की गणना और सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रगणक घर घर आएंगे। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। यह कार्य 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी तक होगा। राज्य के हिमांच्छादित क्षेत्र में जनसंख्या की गणना 11 सितंबर 2026 से 30 सितंबर तक कराई जाएगी। गणना के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये जनगणना 2011 के बाद 2027 में किया जा रहा है, क्योंकि ये करना था 2021 में। कोविड के वजह से भारत सरकार ने इसको टाल दिया था आगे के लिए, ठीक है। और प्रथम चरण में हम मकानों की गणना, मकान सूचीकरण करते हैं, और जो द्वितीय चरण होगा हमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी, उसमें जनसंख्या गणना करते हैं। और इस बार की जनगणना विशेष है कि ये पूरी डेटा मोबाइल ऐप पर किया जाएगा, और मोबाइल ऐप पर ही डेटा प्रगणक और सुपरवाइजर अपनी डेटा भरेंगे, जो कि CMS पोर्टल के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। उन्होंने कहा, इस बार की जनगणना इस रूप में विशेष होगी कि यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। मोबाइल ऐप पर पूरी जानकारी फीड होगी। जनगणना कार्य की निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वगणना वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। इसका कार्य 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगा। बैठक में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कहा, यह कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। जनगणना के आधार पर ही देश के विकास की योजनाएं बनती हैं।
3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे आज किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के और चार्ज स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उसी के क्रम में जो डायरेक्टरेट हमारा सेंसस का होता है उसके जो अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों के जितने भी SDMs हैं, जितने भी चार्ज ऑफिसर्स हैं और बाकी सारी टीम जो जनगणना के कार्य में रहेगी, क्योंकि जनगणना जो कार्य होगा वो 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण तो रहेगा इस वर्ष और द्वितीय चरण जो होगा वो 2027 में होना है, मेन जो होना है। तो उसी के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो उसी के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूरी सीरियसनेस के साथ लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम में बने रहेंगे और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना 100% योगदान देंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा वह प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। JB मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशन्स ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार सटीक बैठी। बुधवार को पिथौरागढ़ में बादल छाए रहे और गुरुवार को सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई। दोपहर तक रुक रुक कर बारिश जारी है। जिले की ऊंची चोटियों पर गुरुवार को हिमपात हुआ। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आ गई है, जिससे लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कल से मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। पिथौरागढ़ जिले में सीमांत के गांव ढीलम, कुलथम, साइपोलू, वाता, रोपाड़, गांधीनगर, आलम, लेंगा, घांगली सहित कई गांव आज भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने मदकोट में हुए जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में इस मामले को रखा। उन्होंने कहा सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को खासी दिक्कत हो रही है। ग्रामीण खाद्यान्न सामग्री आज भी पीठ पर ढोकर गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से वार्ता कर उन्हें समस्याएं बताई गई हैं। थोड़ी मनकोट से लेकर मिलम जोहार तक के क्षेत्र की जन समस्याओं को माननीय अपर जिलाधिकारी जी के सम्मुख रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नेटवर्क, बिजली, पानी और आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन और कृषि योग्य भूमि का मुआवजा, तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति करने के लिए आज मेरे द्वारा माननीय अपर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि तत्काल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो। SDM ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय उत्पादक आनुवांशिक ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय भवाली ने आज डिगड़ा, मुआनी और भंडारी गांव रजवार में अनुसूचित जाति किसानों के लिए कृषि जैव विविधता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ विधायक बिशन सिंह चुफाल ने किया। वैज्ञानिक डॉक्टर ममता आर्या तोमर, डॉक्टर राहुल देव ने किसानों को जैविक और परंपरागत खेती से संबंधी जानकारियां दी। किसानों को जरूरी कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम के आयोजक और साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष कमलदीप सिंह बिष्ट ने किसानों और अतिथियों का आभार जताया। पिथौरागढ़ में खस्ताहाल हो चुके कालिका खुमती मोटर मार्ग के सुधारीकरण का कार्य स्वीकृति मिलने के बाद भी शुरू नहीं किया जा रहा है। लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। ग्राम प्रधान विमला देवी ने कहा, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी के सामने यह मामला रखा गया है। उन्होंने सुधारीकरण कार्य को शीघ्र शुरू कराए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में सल्ला क्षेत्र के बाशाखोला में एक स्कूटी 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद समाज सेवी राकेश सिंह घटाल, संजय सोन, सौरभ सिंह ने युवक को खाई से बाहर निकाला। स्थानीय चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल भेज दिया। घटना करीब 2 बजे हुई।
नेपाल सीमा के रौदगढ़ा तक जाने वाली सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से झाड़ियां उगी हुई है, जिससे चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद ने पिछले दिनों जन जन की सरकार कार्यक्रम में यह मामला मुख्य विकास अधिकारी के सामने रखा था। इसके बाद भी लोक निर्माण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। रमेश चंद ने बताया, सड़क के किनारे क्रश बैरियर भी काफी दूर दूर लगाए गए हैं। पिथौरागढ़ में 130 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बटालियन के विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिकों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर डटे रहे और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग दोहराई। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह मुद्दा जनपद के पर्यावरण, रोजगार और सीमांत सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी हाल में आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जन जागरण अभियान को नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार दिया जा रहा है और आम जनता से समर्थन की अपील की जा रही है। 1994 में बीसी जोशी साहब ने पर्यावरण बटालियन खड़ी की थी, तो आज हमारे सैनिकों से ये चीज़ छीनी जा रही है, वो खास करके कुमाऊं मंडल से। तो उन बटालियनों को अगर उनको राजस्थान में ज़रूरत है तो वहाँ पर भी भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वहाँ पर नई बटालियन खड़ी करी जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक गौरव राज कोहली पर आज जीआईसी मैदान में एक आवारा कुत्ते ने हमला बोल दिया। कुत्ते ने उसके पांव और हाथ में काट लिया। आसपास अभ्यास कर रहे अन्य युवाओं ने किसी तरह कुत्ते को खदेड़ा। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है। इस घटना से मैदान में अभ्यास करने वाले युवाओं में गहरी नाराजगी है। युवाओं ने आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाई जाने की मांग की है। गौरव कुमार ने इस संबंध में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पिथौरागढ़ में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य का हिस्सा रहे 80वीं वाहिनी के 8 कैडेट्स को आज सम्मानित किया गया। बटालियन हेडक्वार्टर में कमांडिंग ऑफिसर देवेश एरी ने कैडेट्स को सम्मानित करते हुए कहा, उत्तराखंड राज्य देश में पहली बार 10वें स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि गर्ल्स टुकड़ी का नेतृत्व उत्तराखंड ने किया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर गंगा सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हरीश सिंह, सूबेदार विकास गुरुंग, प्रशिक्षण अधिकारी दर्शन सिंह रावत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने बैठक ली। उन्होंने परीक्षाओं को लेकर संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले में इस वर्ष एक अति संवेदनशील और 21 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल स्तर पर 4,877 और इंटरमीडिएट स्तर पर 4,659 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बैठक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ कोचिंग एसोसिएशन की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे सभी ऊर्जावान छात्र छात्राओं को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा आपके सपनों की पहली उड़ान है। आपकी मेहनत ही कल आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। और अब पिथौरागढ़ जिले के कोचिंग संस्थानों में नए सत्र 2026 से 27 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनपद के निम्न विश्वसनीय संस्थानों से आज ही संपर्क करें। कल की सफलता के लिए आज ही सही संस्थान चुनें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।
पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।